हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ नए टूल्स और नए ट्रिक्स सीखेंगे। सबसे पहले यूज़ करते हैं हम शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल जैसे कि इसका नाम ही है, क्या करता है, ये शेप्स को बिल्ड करके आपस में एक नई शेप बना देता है। तो मल्टीपल शेप्स होती हैं हमारे पास। मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल, तीनों को सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ से शेप बिल्डर टूल लिया। जब मैं इसको इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो एक ग्रिड क्रिएट हो रही है। ये हर ओवरलैपिंग पार्ट पे क्रिएट होगी। अगर आपको सबको यूनाइट करना है, जोड़ना है, तो आप इसको इस तरह से जोड़ भी सकते हैं। तो सारी शेप्स आपस में मर्ज होकर एक नई शेप क्रिएट हो गई। अगर आपको किसी शेप को सब्ट्रैक्ट करना है, यूनाइट में क्या होता है, शेप्स आपस में जुड़ जाती हैं और सब्ट्रैक्ट में एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब उसमें से घट जाती है। क्लिक किया यहाँ से तो ये सब्ट्रैक्ट हो गई। तो कैसे सब्ट्रैक्ट हुई? जब आप नॉर्मल क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये जुड़ती है आपस में। जब आप ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो उसमें से कट जाती है। अब हम इसी ट्रिक से एक नया लोगो बनाने जा रहे हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स ऑन कर लेंगे। स्मार्ट गाइड्स क्या होता है, हमें अलाइनमेंट बताती है कि आर्ट बोर्ड के या शेप्स की हमें अलाइनमेंट लेनी हो। जैसे कि मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि ये रेक्टेंगल की एज है। और जब मैं यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा तो ये एज पे आके रुक जाएगा। अगर मैं सेंटर में जाऊँगा तो ये मुझे बताएगा कि ये आपके आर्टबोर्ड का सेंटर है। अगर मैं कॉर्नर पे लेके जाऊँगा तो आपको ये बताएगा कि ये आर्टबोर्ड है, ये पेज है। मैंने क्या किया, स्मार्ट गाइड ऑन की, देन यहाँ से मैंने एक एलिप्स लिया। अब यहाँ पे जब मैं माउस लेके आऊँगा तो मुझे सेंटर नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि स्मार्ट गाइड ऑन है। मैंने शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को होल्ड किया और एक एलिप्स ड्रैग किया बाहर की साइड। ये एलिप्स क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डीसिलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल होल्ड करके कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं एलिप्स को, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ एलिप्स टूल को। जब मुझे एंकर दिखाएगा तो शिफ्ट होल्ड करके, ध्यान रखना है आप सिर्फ शिफ्ट होल्ड करना है और एक एलिप्स क्रिएट कर देना आपने। और तब तक क्रिएट करना है जब तक आपको सर्कल का सेंटर नजर ना आ जाए। यहाँ पे आके आप रोक देंगे। यहाँ से सर्कल क्रिएट किया शिफ्ट होल्ड करके और यहाँ पे आके रोक दिया मैंने। अब तीनों को सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ से अलाइन सेंटर, मुझे ये दो सर्कल इस सर्कल के सेंटर में चाहिए, दोनों को मैंने अलाइन कर दिया ऐसे। अब यहाँ से मैंने इस सर्कल के सेंटर से एक और सर्कल क्रिएट किया और ऑल्ट होल्ड करके इसकी कॉपी लेके इसके सेंटर पे ले आया। अब सबको सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ से शेप बिल्डर टूल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ से क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ, तो एक ये शेप क्रिएट होगी, जो कि पेन टूल से भी हम ट्रेस कर सकते थे मगर बनाना बहुत मुश्किल है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको और कलर फिल कर दिया और इसमें वाइट कलर ही ठीक है। और इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया और स्ट्रोक इसका मैंने नन कर दिया। ये तो था शेप बिल्डर टूल। इसके बाद इसके नीचे एक टूल और है जिसका नाम है लाइव पेंट बकेट टूल। ये भी क्या करता है, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल करके एक नई शेप क्रिएट कर देता है। तो अब उसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी फाइल में ही काम करेंगे। एक आर्टबोर्ड टूल है यहाँ पे। आर्टबोर्ड टूल लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास न्यू आर्टबोर्ड का। न्यू आर्टबोर्ड ले रहा हूँ और यहाँ पे आके छोड़ दिया मैं। अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसी टेक्निक से एक सर्कल और क्रिएट कर रहा हूँ, शिफ्ट एंड ऑल्ट होल्ड करके। और इसको मैं डीसिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक कर दीजिए। देन एंकर से क्रिएट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और इस लाइन तक, जब मुझे मजेंटा कलर की स्मार्ट गाइड दिखेगी वहाँ तक ही क्रिएट करना है शिफ्ट होल्ड करके और छोड़ देना है यहाँ पे। अब इस एंकर पॉइंट से क्लिक करके मैं लेके जा रहा हूँ, शिफ्ट होल्ड करके। यहाँ पे नहीं छोड़ना आपकी बार इस वाले सर्कल में छोड़ना है। इस वाले जब दूसरी स्मार्ट गाइड आएगी शिफ्ट होल्ड करके तो ही छोड़ना है। अब ये जो हमारी सर्कल्स बने किस तरह से बने हुए हैं, ये जो सर्कल है इसके हाफ में रोका था हमने, ये जो सर्कल है इसके हाफ में मिडिल में रोका था। अब मैंने सबको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से अलाइनमेंट का ऑप्शन खोल रहा हूँ मैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पे भी है और विंडो में जाके इसका पैनल अलग से ही होता है, तो आप यहाँ से भी अलाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तीन तरह की अलाइनमेंट होती है हमारे पास। अलाइन टू सिलेक्शन। अलाइन टू सिलेक्शन क्या करती है, सिलेक्शन के अंदर ही ऑब्जेक्ट को आपके अलाइन कर देगी। ये आपका है लेफ्ट अलाइन का ऑप्शन, ये आपका सेंटर अलाइन का ऑप्शन, ये राइट अलाइन का ऑप्शन। तो आप देखेंगे अलाइन टू सिलेक्शन ऑन किया है, मगर इसमें क्या होता है कि मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सिलेक्टेड सारे ही अपनी जगह से मूव होंगे। अब अलाइन टू आर्टबोर्ड कर रहा हूँ मैं सबसे नीचे।
अब क्या हो रहा है, ये आर्टबोर्ड के बीच में लाइन हो रहा है। की ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यहाँ से पहले मैं इसका फिल कलर को नन कर लूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि 3 सर्कल हैं, फिल ऑन होने की वजह से एक छोटा सर्कल नज़र नहीं आ रहा हमें। अब क्या किया मैंने, यहाँ से इस वाले सर्कल को इसके टॉप पे लाइन करना है। अगर मैं यहाँ से टॉप पे लाइन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, दोनों सर्कल मेरे मूव कर रहे हैं। मुझे दोनों सर्कल मूव नहीं करने, मुझे एक सर्कल मूव करना है, छोटा वाला। मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा सर्कल अपनी जगह पे ही रहे और छोटा सर्कल मेरा जंप करके ऊपर पहुँच जाए। दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अब की ऑब्जेक्ट करने के बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट मेरा फ्रीज हो गया अपनी जगह पे। मुझे फ्रीज करना है ये वाला ऑब्जेक्ट, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया मेरा की ऑब्जेक्ट। अब मैं जब इस पर टॉप अलाइन कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मेरा अपनी जगह पे ही है, ये ऑब्जेक्ट मेरा जंप करके ऊपर चला गया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इस टूल को, इस वाले सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से रोटेट टूल लिया। अब यहाँ से रोटेट टूल मैं इसके सेंटर पे ले जा रहा हूँ, ऑल्ट होल्ड करके मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैंने 120 का एंगल लिया, कॉपी किया और कंट्रोल डी किया, एक सर्कल और आ गया। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास मल्टीपल सर्कल्स हैं, जो रोटेट टूल की मदद से मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह का डिजाइन बनाया मैंने। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक टूल है मेरे पास, यहाँ पे लाइव पेंट बकेट टूल। किस तरह से काम करेगा, राइट एरो की से ये स्विच आपस में स्विच होंगे, राइट एरो की और लेफ्ट एरो की। जो भी कलर फिल करना है, मान लीजिए मुझे ये कलर फिल करना है, मैंने क्लिक किया। ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स विजुअल अपीयरेंस एट्रीब्यूट सच एज ब्रशेस लाइव इफेक्ट्स। तो आप कोई बात नहीं, यहाँ से ओके कर देंगे, देन क्लिक एंड क्लिक। अब क्या किया मैंने, इन 3 सर्कल्स में कलर फिल किया। इसके बाद मैंने एरो की प्रेस की अगेन इनमें, देन क्या हुआ, मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या कर रहा हूँ, सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक को नन कर रहा हूँ। हो गया, एक शेप आ गई मेरे पास बन के वाली। देन अब क्या करना है, हमने सबको सिलेक्ट करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, ये जितने भी ये ओवरलैपिंग शेप है सारी अलग अलग हो जाएगी। क्लिक किया मैंने और ओके किया। देन अब क्या किया, अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद एक बार और अनग्रुप किया, क्या हुआ, ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई, सारी शेप आपकी इंडिविजुअल। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इन तीनों शेप्स को आपस में जोड़ रहा हूँ। तो मैंने आपको सिखाया था अभी एक शेप बिल्डर टूल। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, चाहे तो आप इससे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्शन टूल से शिफ्ट होल्ड करके इस तरह से कर लीजिए, या फिर आपको एक ही बार में सारे सियान कलर के सिलेक्ट करने हैं तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल। आपने क्लिक किया यहाँ पे, देन शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ से आपने क्लिक किया और क्लिक किया। देन अगेन मैंने ब्लू सेलेक्ट करने सारे, तो मैजिक वॉन्ड टूल से एक ब्लू पे क्लिक कर रहा हूँ, सारे ब्लू सेलेक्ट हो गए। इसके बाद मैंने अगेन शेप बिल्डर टूल लिया और आपस में जोड़ दिया। तो मुझे इसमें ग्रेडियंट फिल करना है, कोई भी आपने फुल स्टॉप की प्रेस कर देनी है, बस आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। और यहाँ से आप कोई भी कलर इसके अंदर लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ येलो टू ऑरेंज टू रेड। मुझे सेम कलर चाहिए तो आई ड्रॉपर टूल से मैंने सेम कलर फिल कर दिया। अगेन मैंने इसमें भी सेम कलर फिल कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ ग्रेडियंट टूल से, इस तरह से। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक ज्योमेट्रिकल लोगो क्रिएट कर लिया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, पेंट बकेट टूल से एक आर्टबोर्ड में और ले रहा हूँ, यहाँ पे न्यू आर्टबोर्ड यहाँ पे रखा मैंने इसे। एक मैंने लिया यहाँ पे पॉलीगन। कैसे लेना है, आपने शिफ्ट होल्ड करके एक पॉलीगन ले लेना है 6 साइड्स वाला।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रोटेट टूल ले रहा हूँ, ऑल्ट होल्ड करके मुझे इस वाले कॉर्नर से इसको रोटेट करना है। ऑल्ट होल्ड करके मैंने क्लिक किया, एंकर पॉइंट एंगल दिया इसका 60 डिग्री का, कॉपी किया। नाउ कंट्रोल डी यहाँ तक लाके मैंने इसकी कॉपी कर, सबको सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ से सबको सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका फिल कलर को नन कर दिया। फिल कलर को नन करने के बाद यहाँ पे टूल है मेरे लाइव पेंट बकेट टूल, यहाँ से क्या किया मैंने, एरो की प्रेस की, इसमें रेड कलर फिल किया, रेड देन येलो देन ग्रीन। अब क्या किया मैंने, यहाँ से इसका स्ट्रोक को नन कर दिया। स्ट्रोक को नन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन सब में अलग अलग कलर फिल करना है। यहाँ पे इस शेप में अलग, इस शेप में अलग। तो एक टूल होता है मेरे पास यहाँ पे, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। ये क्या करता है, सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा जहाँ पे लाइव पेंट कलर फिल हो रखा होगा। मैंने सिलेक्ट किया इसको, यहाँ से मुझे इसका कलर थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो विंडो में जाके मैंने कलर का ऑप्शन चूज़ किया। ये कलर का ऑप्शन आ गया, यहाँ से मैंने शो ऑप्शन को ऑन किया और इस तरह से थोड़ा मैंने कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह से की शेप क्रिएट हो गई मेरे पास, ज्योमेट्रिकल लोगो क्रिएट हो गया। अब यहाँ से मैंने ऑल्ट का कॉपी किया, थोड़ा छोटा के शिफ्ट एंड ऑल्ट था और इसके ऊपर रख दिया। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने आज 3 टूल यूज़ किए हैं जिससे हमने 3 लोगोस क्रिएट किए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करके और काफ़ी सारे लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी सारी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।